प्रोग्राम भगवान महावीर के निर्माण को 150 वर्ष हुए थे। उस समय पुंडवर्तन देश के कोटिपुर नगर के राजा पद्मरथ के समय सोमशर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी श्रीदेवी व पुत्र भद्रबाहु के साथ रहता था। उनका पुत्र भद्रबाहु बहुत ही होनहार था। सभी लोग उनको बहुत प्यार करते थे। हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। जितने भी अड़ोसी पड़ोसी थे वो सब भी उसे देखकर फूले नहीं समाते थे। सभी उसको प्यार करना चाहते थे। अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है। कोई उसको प्यार करता, कोई उसके साथ खेलना चाहता। वाह, कितना प्यारा बच्चा है। मेरा तो मन इसके साथ खेलने का करता है। भद्रबाहु बहुत ही शांत स्वभाव के थे। एक दिन वह अपनी माता से आज्ञा ले खेलने के लिए जा रहे थे। माता श्री, मैं अपने मित्रों के साथ खेलने जा सकता हूँ? हाँ पुत्र, जाओ खेल। आओ मित्र, आओ पिट्ठू का खेल खेलते हैं। भद्रबाहु अपने मित्रों के साथ पिट्ठू लगाने का खेल खेल रहे हैं। सभी लोग तन्मयता से अपने अपने विचारों के अनुसार, अपनी अपनी कल्पना के अनुसार पिट्ठू लगा रहे हैं। कोई महल बना रहा है, कोई पुल बना रहा है, कोई अच्छे से उनका नियंत्रण बना रहा है। सभी लोग अपनी अपनी तन्मयता से अपनी अपनी कला को दिखा रहे हैं। देखते हैं किसका पूरा होता है। अरे देखो देखो, मेरा कितना अच्छा है। तुम सबका तो कुछ भी नहीं है। अरे देखो देखो, मेरा कितना अच्छा है। अरे तुम सब क्या अपनी तारीफ करते रहोगे? देखो मैंने कितना बढ़िया पिट्ठू लगाया है। अरे तुम तो अच्छा ही है, लेकिन मेरा देखा, मेरा देखो कितना अच्छा बना है। सभी मित्र अपने अपने पिट्ठू लगाने की तारीफ कर रहे हैं, परंतु भद्रबाहु शांति से अपने पिट्ठुओं को लगा रहे हैं। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। हमेशा अपने काम जो भी करते हैं तत्परता से करते हैं। मग्न है अपना पिट्ठू लगाने में। अरे देखो देखो, भद्रबाहु का तो हमसे भी अच्छा है। हाँ हाँ, हमसे भी अच्छा है इसका तो। हाँ, ये हम सब में सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, भद्रबाहु अपनी तारीफ की परवाह किए बिना अपना पिट्ठू लगाने में व्यस्त हैं, क्योंकि अभी उनका जो लगाना है, जो उनको सबसे बड़ा बनाना है, वो तो अभी हुआ ही नहीं है ना। क्योंकि उनकी इच्छा है कि मैं सबसे बड़ा पिट्ठू लगाऊं, और वो अपना कार्य तत्परता से कर रहे हैं। मित्रों की तारीफ का उन पर कोई असर नहीं। तभी वहाँ से भगवान महावीर के समय चतुर्थ इच्छुक केवली गोवर्धनाचार्य वहाँ से विहार कर रहे हैं। वह वहाँ से विहार कर गिरनार की ओर जा रहे हैं। तभी वे उनसे भी बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। वो भाग्य क्या धीर गंभीर शांत स्वभाव का बालक है। लगता है यही अगला पंचुकेत भी बनेगा। बालक, तुम्हारा क्या नाम है? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा नाम भद्रबाहु है।
पिता से मुझे मिलवा सकते हो? जरूर गुरुवर, आइए। और फिर बद्रबाहु गुरुवर को अपने साथ लेकर चलते हैं। वो वहां पर गुरुवर को अपने घर लेकर जा रहे हैं। बद्रबाहु गुरुवर को अपने घर लेकर जा रहे हैं। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताजी। देखिए, आपसे मिलने कौन आए हैं? कल्याण हो, कल्याण। मैं आपके पुत्र को शिक्षित करने के लिए ले जाना चाहता हूँ। क्या कहा? अपने साथ ले जाना चाहते हैं? ये तो अभी बहुत छोटा है। आप चिंतित मत होइए, मैं इसको अपने साथ अच्छे से रखूंगा और इसको धार्मिक और लौकिक शिक्षा भी दूंगा और इसका भविष्य बनाऊंगा। यही आपकी इच्छा गुरुवर। पुत्र, गुरुवर का कहना मानना और बड़े विद्वान बनना, हमारा नाम रोशन करना। जी माताजी, जी पुत्र। और फिर बद्रबाहु माता पिता की आज्ञा ले गुरुवर के साथ उनके आश्रम में पहुंचते हैं। बद्रबाहु अपने गुरुवर के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। गुरुवर उनको अनेक शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। कभी ज्योतिष शास्त्र सिखाते हैं, कभी प्रवचन शास्त्र सिखाते हैं और धीरे धीरे गुरुवर उनको संसार का और आध्यात्म का सब तरह का ज्ञान गुरुवर उनको देते हैं। धीरे धीरे बद्रबाहु सब तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं और धीरे धीरे वे शिक्षा ग्रहण करते हुए बड़े हो जाते हैं। गुरुवर के पास रहते रहते ही शिक्षा ग्रहण करते करते ही बद्रबाहु तरुण अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। सभी तरह का ज्ञान गुरुवर से प्राप्त होता है। जब शिक्षा पूर्ण होती है तो गुरुवर कहते हैं, पुत्र, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। तुम हर विषय में पारंगत हो चुके हो। अब तुम्हें अपने बुरे और अच्छे की समझ आ गई है। अब तुम अपने माता पिता के पास जाओ। नहीं गुरुवर, मुझे अपने घर वापस नहीं जाना। मुझे तो यहाँ आपके साथ ही रहना है और आपके जैसा ही बनना है। पुत्र, एक बार अपने माता पिता से आज्ञा लिया। जो आज्ञा गुरुवर, नमोस्तु। कल्याण हो। और फिर बद्रबाहु अपने गुरुवर से आज्ञा लेकर अपने माता पिता के पास जाते हैं। उधर माता पिता भी चिंतित हैं, सोच रहे हैं अपने बच्चे के बारे में कि वर्ष व्यतीत हो गए लेकिन बच्चा अब तक नहीं आया। कितने वर्ष हो गए, हमारा पुत्र अभी तक नहीं लौटा। कितने वर्ष से उसका मुख तक नहीं देखा। हाँ, पता नहीं उसकी शिक्षा कब पूरी होगी। और प्रणाम तभी माताजी, बद्रबाहु प्रणाम पहुंचते पिताजी। हैं। अरे, तुम्हारा पुत्र आ गया। खुश रहो मेरे पुत्र, खुश रहो। इतने दिनों बाद आज तुम्हें देखकर आंखें तृप्त हो गई। अब तो मैं खूब खुशियाँ मनाऊंगी, अपने पुत्र की शादी करूंगी। हाँ हाँ,
बड़े धूमधाम से करेंगे। नहीं माताजी, नहीं पिताजी, विदेशाली नहीं करनी है, मुझे तो जिन दीक्षा लेनी है। क्या? जिन दीक्षा? तुम जिन दीक्षा लोगे तो हमारा क्या होगा? पुत्र, तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा? माताजी, मैंने यह समझ लिया है कि इस संसार में कुछ नहीं है, यह संसार असार है, और जो हमें इतनी पुण्य कर्म से ये मनुष्य जन्म मिला है, ये जैन कुल, जैन धर्म मिला है, हमें इसको सार्थक बनाना है, इसलिए मैं जिन दीक्षा ही लूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। जगत का कल्याण करो, अपना कल्याण करो पुत्र। प्रणाम माताजी, प्रणाम पिताजी। खुश रहो। और फिर माता पिता भद्रबाहु को आज्ञा देते हैं और भद्रबाहु अपने गुरुवर के समीप पहुंचते हैं। वहां पर भद्रबाहु गुरुवर के समीप नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। कल्याण हो। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन बदलता है। तब राग परिणति से सहज ही टलता है। नहीं फिर उसमें पर धारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। हमको प्राणों से भी प्यारा है। फोटो सेशन हो रहा है। सच ही है, जिसने तत्वों का ज़्यादा नहीं ज्ञान बोलते। कर लिया हो उसे संसार के चक्रों में क्यों पड़े, और जिसने अमृत चख लिया हो वो फिर खारा व्यंजन क्यों खाए। एक और ले। इसी प्रकार भद्रबाहु ने भी संसार को त्याग दीक्षा ली और फिर वह अपने गुरुवर के साथ विहार करने लगे। गुरुवर विहार कर रहे हैं, जगह जगह सब जगह श्रावकों का कल्याण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। हमारे साधु, हम सबको पता है, हमारे साधु कहीं भी एक जगह नहीं रहते, वो हमेशा विहार करते रहते हैं। और इसी प्रकार गोवर्धनाचार्य भी अपने शिष्य भद्रबाहु के साथ विहार कर रहे हैं। विहार करते करते
भयानक दुर्भिक्ष पड़ने वाला है। ऐसा भयंकर अकाल, ऐसा दुर्भिक्ष कि धन धान्य भी नहीं रहेगा और मुनियों का चरित्र पालन भी दुष्कर हो जाएगा। इसलिए मुझे यहाँ से संग सहित दक्षिण की ओर प्रस्थान करना होगा। यह सोच मुनिवर अंतराय कर देते हैं और अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं। मुनि तो चले गए। तभी मुनिवर अपने संग के साथ बैठे हैं। तभी वहां पर श्रावक गण भी आते हैं। मोस्तु कल्याण हो। हे मुनिवर, इस क्षेत्र में 12 वर्ष का बहुत ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है और इसी वजह से यहाँ यह क्षेत्र जो धन धान्य से इतना समृद्ध है वह शून्य हो जाएगा। यहाँ पर अनाज भी नहीं बचेगा और इंसान इंसान को खाएगा। ऐसे क्षेत्र में हमारा संयम धारण करना असंभव हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से विहार करेंगे। नहीं नहीं मुनिराज, आप यहाँ से विहार ना करें। हमारे पास समझ धन धान्य है और हम इस धन धान्य को सात्विक कार्यों में लगाएंगे। हमारी तरफ से आपके संग को कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ मुनिराज, हमारी तरफ से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। कृपया आप यहाँ से विहार ना करें। हाँ मुनिराज, आपको हमारी तरफ से कोई कष्ट नहीं होगा। हे श्रावकों, मुझे पता है तुम सबके पास बहुत धन सामग्री है, परंतु जैसे जैसे यह अकाल शुरू होगा वैसे तुम सबके पास कुछ नहीं रहेगा और जो मुनिवर यहाँ रहेंगे वह संयम धारण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्हें अपनी दीक्षा छोड़नी होगी। इसीलिए हम यहाँ से दक्षिण की ओर विहार करेंगे। और इस प्रकार भद्रबाहु ने दृढ़ निश्चय किया। डायरेक्शन और इससे ले ले। दक्षिण की ओर विहार करने का निश्चय किया। वे दक्षिण की ओर विहार करने लगे। उसी समय सम्राट चंद्रगुप्त अपने महल में थे। सम्राट चंद्रगुप्त अपने महल में बैठे हैं। अपने शयन कक्ष में रात्रि का प्रहर चल रहा है और तभी सम्राट चंद्रगुप्त को अनेक अनेक विचित्र सपने दिखाई देते हैं। देखिए कितने विचित्र सपने जो आज तक किसी ने नहीं देखे हैं। हो चंद्रगुप्त राजा ने देखे 16 सपन, देखे 16 सपन। देखो काली रात है आई, जिसने संसार की दशा बनाई। चंद्रगुप्त राजा ने देखे
अरे ये क्या, ये कैसे विचित्र सपने थे। इसे देख के मेरा मन बहुत अशांत हो गया है। मुझे अपने गुरुवर के पास जाकर इनका अर्थ जानना होगा। और फिर चंद्रगुप्त राजा अपने मुनिवर भद्रबाहु के पास पहुंचते हैं। चंद्रगुप्त महाराज के पास पहुंचते हैं। नमस्ते गुरुवर। कल्याण हो। गुरुवर, कल रात मैंने बहुत ही विचित्र सपने देखे, जिन्हें देखकर मेरा मन बहुत अशांत हो गया है। कृपया करके आप इनका भेद बताइए और मेरी परेशानी को दूर कीजिए। हे हे राजन, यह जो तुमने सपने देखे, यह तो बहुत अंधकार में है। यह हमें जिस प्रकार तीर्थंकर की माता को तीर्थंकर बालक के जन्म से पहले 16 सपने आते हैं और उन्हें पता लगता है कि तीर्थंकर बालक आने वाले हैं, उस प्रकार तुम्हारे सपने से पता लगता है कि संसार की दशा बदलने वाली है। तुम्हारे अब तुम अपने सपनों का अर्थ जानो। जो आज्ञा गुरुवर। तुम्हारे पहले तुम्हारे पहले सपने डूबता सूर्य है। इसका अर्थ है कि पंचम काल में श्रुत ज्ञान का अस्त हो जाएगा। तुम्हारे दूसरे सपने कल्पवृक्ष की शाखा टूटना। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में राजपुरुष धर्म को धारण नहीं करेंगे। तुम्हारे तीसरे सपने चंद्रमंडल में छेद। इसका अर्थ है कि धर्म में अनेक पंथ हो जाएंगे। तुम्हारे चौथे सपने 12 फन वाला भयंकर सर्प। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में यहाँ 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ेगा। तुम्हारे पांचवें सपने विमान का वापस लौटना। इसका अर्थ है कि स्वर्ग से आने वाले विद्याधर और चारण मुनि आने वाले समय में पृथ्वी पर नहीं आएंगे। तुम्हारे छठे सपने धूल में कमल खिलना। इसका अर्थ है कि धार्मिक लोग आने वाले समय में धर्म को धारण नहीं करेंगे। तुम्हारे सातवें सपने भूतों का नृत्य है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में लोगों के मन में भय और अनिश्चितता रहेगी। और तुम्हारे आठवें सपने जुगनुओं का चमकना। इसका अर्थ है कि अधर्मी लोग धर्म के प्रशासक होंगे। तुम्हारे नौवें सपने सरोवर का मध्य भाग सूखना और कुछ कुछ जगह ही पानी होना। इसका अर्थ है कि तीर्थ स्थानों पर बिल्कुल धर्म नहीं होगा और कुछ कुछ स्थानों पर ही धर्म होगा। तुम्हारे 10वें सपने सोने की थाली में खीर खाता हुआ कुत्ता। इसका अर्थ है कि नीच लोगों के पास ही धन रहेगा। धार्मिक लोगों को धन प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तुम्हारे 11वें सपने ऊंचे हाथी पर बंदर का बैठना। इसका अर्थ है कि देश के प्रशासक चंचल प्रकृति के होंगे। तुम्हारे 13वें सपने रथ को चलाने वाले बछड़े। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में धर्म तरुण अवस्था में ही होगा। वृद्ध अवस्था में लोग धर्म करने लायक नहीं रहेंगे। तुम्हारे 12वें सपने समुद्र मर्यादा का उल्लंघन। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में देश के जो प्रशासक होंगे वह हिंसा करेंगे और वह लोगों का धन लूटेंगे। तुम्हारे 14वें सपने ऊंट पर राजकुमार का चढ़ना। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में जो देश के प्रशासक होंगे वह सब ऊंट पतंग हरकतें करेंगे। तुम्हारे 15वें सपने धूल से आच्छादित रत्न राशि। इसका अर्थ है कि मुनियों के बीच फूट रहेगी और वह सब मिलकर नहीं रहेंगे। तुम्हारे 16वें सपने काले हाथियों का युद्ध। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में वर्षा का अभाव होगा। हे राजन, तुम्हारे यह सपने सारे संसार के लिए चेतावनी है कि वह सब अपना भव सुधार ले और जो उन्हें ये मनुष्य धर्म इतना अच्छा जैन धर्म मिला है वह उसको सार्थक करे और वह इस संसार रूपी माया जाल से मोक्ष प्राप्त करे। ऐसी आज्ञा और इस प्रकार भद्रबाहु से अपने सभी सपनों का अर्थ जान राजा सोच विचार करते हैं कि ये सपने मुझे भविष्य की ओर संकेत कर रहे हैं और अब मुझे भी अपना
भविष्य सुधारना है। और यह सोचकर वह अपने महल में जाते हैं और विचार विमर्श के बाद दृढ़ निश्चय करते हैं। सोचते हैं कि अब सारा राज्यपाठ ताककर दीक्षा का समय आया है। गुरुवर ने जो सपनों का अर्थ बताया है उसके हिसाब से अपना कल्याण करना है, मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। और फिर वह अपने पुत्र बिंबिसार को बुलवाते हैं। सुनो, जाओ जाके मेरे पुत्र बिंबिसार को बुलाओ। जो आगे महाराज। बिंबिसार पिताश्री के पास आते हैं। आपको राजा ने बुलाया है। प्रणाम पिताजी। कल्याण हो बिंबिसार, अबे राज्यभाग तुम ही संभालो। मैं जैन दीक्षा लेके अपना कल्याण करना चाहता हूँ। और इस प्रकार सम्राट चंद्रगुप्त अपना राज्य अपने पुत्र बिंबिसार को सौंप देते हैं, उन्हें राजमुकुट पहना देते हैं और फिर उन्हें राज्यभार देते हैं। महाराजा बिंबिसार की जय, महाराजा बिंबिसार की जय, महाराजा बिंबिसार की जय हो। बिंबिसार राजा बन जाते हैं। उधर चंद्रगुप्त अपने गुरुवर के पास जाते हैं। गुरुवर बैठे हैं। चंद्रगुप्त सारी संसार की दशा का भान करते हैं और फिर अपने गुरुवर के पास आते हैं। सच ही तो है, जिसको संसार की वास्तविकता का इतना ज्ञान हो जाए तो फिर वो इस संसारिक चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। वह भी चाहता है कि वो अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करे, उसका कल्याण करे। और यही चंद्रगुप्त ने भी किया। वो अपने गुरुवर के पास आते हैं और जिन दीक्षा धारण करते हैं। नमोस्तु गुरुवर। कल्याण हो। आचार्य भद्रबाहु की जय हो। मुनि चंद्रगुप्त की जय हो। इस प्रकार मुनिवर चंद्रगुप्त सहित और सभी मुनियों के साथ दक्षिण की ओर विहार करते हैं। दक्षिण की ओर विहार करते करते आचार्य भद्रबाहु श्रवण बेलगोला पहुंचते हैं और वहां पर चंद्रगुप्त से कहते हैं, हे मुनिराज, अब मेरी आयु बहुत कम रह गई है, इसलिए अब मैं यहाँ रहता